ये वार अब धीरे धीरे डेंजर जोन के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। आइए समझते हैं कैसे। यूएस और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज नातांज के ऊपर हमला किया। बदले में ईरान ने भी रिटेलिएट किया और इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया है। ईरान ने क्लियरली वार्न किया है कि अगर तुम हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज या एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट करोगे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे और टिट फॉर टैट करेंगे। और ईरान का टिट फॉर टैट और रिटेलिएशन के बारे में हम सबको पता है, हम पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं। हमने पिछला एग्जाम्पल ये भी देखा था कि इजराइल ने उसके ईरान की गैस फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया था, तो बदले में ईरान ने भी कतर के गैस फील्ड के ऊपर हमला किया, जहां से पूरी दुनिया को 20% गैस सप्लाई होता है, जिससे दुनिया भर में अभी गैस की किल्लत आ रही है। इससे ईरान का टिट फॉर टैट मैसेज क्लियर है, साफ है बिल्कुल। ट्रंप ने भी दुनिया को तबाह करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया है ईरान को। बोला है कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सवाल के, बिना किसी कंडीशंस के ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तबाह कर देंगे, तुम्हारे देश को अंधेरे में डाल देंगे। ट्रंप यानी कि मिर्गी मैन, इसको जब से वॉर शुरू हुआ है ना, तब से इसको बीच बीच में मिर्गी का दौरा पड़ता है, और जब जब भी इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है तब तब वो इस तरह के ट्वीट करता है। ईरान इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। वो लगभग 3 घंटे भी नहीं हुए थे, उसका रिस्पॉन्स आ गया है इसके ऊपर। ईरान ने कहा है कि अगर तुमने ये हिमाकत की हमारे पावर प्लांट्स को अटैक करने की, तो हमारा जो रिटेलिएशन होगा, हमारा जो रिएक्शन होगा, वो बहुत ही भयानक होगा। और ये चीज पूरी दुनिया में ईरान ने साबित किया है कि ये सब कर गुजरना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ईरान भी यूएस और उसके एलाइज के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा। क्या क्या करेगा ईरान? नंबर 1, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेगा, यानी पावर प्लांट्स जितने भी हैं गल्फ रीजन में, इन सबको तबाह करेगा। नंबर 2, वो क्या करेगा? जितने भी आईटी कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, उन सब के डेटा सेंटर्स और उनके ऑफिसेस को अटैक करेगा, तबाह करेगा उन्हें। और तीसरा क्या करेगा? डिसैलिनेशन प्लांट्स को अटैक करेगा और उन्हें तबाह करेगा, जहां से 90% पीने का पानी सप्लाई होता है। और चौथा, इजराइल के पावर प्लांट्स को भी टारगेट करना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो देखो, एक बात मैं बता दूं कि पता नहीं इस मिस्टर जे ट्रम्प को पता नहीं कौन एडवाइस देता है, लेकिन जो भी उसको एडवाइस देता है ना, एक नंबर का जाहिल किस्म का आदमी है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर वो उसके इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड को हमला करता है, पावर प्लांट्स को हमला करेगा, तो वो भी रिटेलिएट करेगा और पूरे गल्फ रीजन को अटैक करेगा। जिससे क्या होगा? जब पावर प्लांट्स को अटैक करेगा तो पूरी दुनिया में जो गैस और ऑयल जो सप्लाई होता है पूरी तरह से ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे दुनिया तबाही के करीब पहुंच जाएगी। और ये 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम है ना, ये लगभग अब कंप्लीट होगा, अपने यहाँ ट्यूजडे को कंप्लीट होगा। देखते हैं ये आने वाला जो समय है ना, वो और ही भयानक समय है।